लॉजिकल थिंकिंग में या फिर कंप्यूटर में जो भी चीज़ें अप्लाई होती है ना, वो सबसे पहले रो काउंट करता है, बाद में कॉलम की वैल्यू लेता है। सबसे पहले क्या लेगा वो, रो लेगा, और बाद में क्या लेगा, कॉलम लेगा। तो कॉपीराइट में क्या, 18 से 60, 18, तो 18 का 6 के मल्टीपल है, तो 18 में 6 ऐड कर दिया 24, देन 6 ऐड कर दिया 30, देन 6 ऐड कर दिया 36। 3/5 का मैट्रिक्स बना दिया, और रो को नाम दे दिए 3 सिंबल, कॉलम को नाम दिए JKLM ने। देन रो के रिगार्डिंग जो भी कंडीशन थी वो कंडीशन हमने वहाँ पे पुट कर दी। इसका यूज करके और कुछ कंडीशन जो हम देंगे उसका यूज करके कुछ तो भी स्ट्रिंग डेवलप होगा, कुछ तो भी स्ट्रिंग आएगा आउटकम में, और उसके आउटकम के अकॉर्डिंग हमें हमारा ब्लिंकिंग पता चलेगी कि कौन से कलर का लाइट लगेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हर एक टॉपिक है और हर एक बंदा का एक ही टारगेट होता है कि मैक्सिमम हम पजल के ऊपर ध्यान दें। लेकिन अदर टॉपिक भी होते हैं, जैसे कि हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं कि हाई लेवल का कोडिंग डिकोडिंग, हाई लेवल का अल्फा न्यूमेरिक, जैसे ज़्यादातर इनपुट आउटपुट नाम का कंसेप्ट ज़्यादा आता है, डन। इनक्रेडिट भी आता है, वैसे ही पजल भी आते हैं, लेकिन पजल इस प्रकार के आते हैं जो हमने सोचा नहीं, पर्टिकुलर हम उसका टाइप नहीं बता सकते। ऐसे ही कुछ ऐसे कुछ पजल हम अभी अब देखने वाले हैं। ऐसा एक यूनिक पजल होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये एज इट इज इसी पैटर्न में आएगा। एक इस पजल का बताने का तरीका है कि आपको कुछ नया इनोवेशन इसमें मिलेगा, नया कुछ तो भी कंटेंट मिलेगा, डन। सो दैट हम ये पर्टिकुलर किसी से लिंक ही नहीं कर सकते। आई होप अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो ये पजल पजल प्लस हम बोल सकते हैं कि मिसलेनियस टाइप चीज, कि आपने पहली बार ऐसी कुछ देखी होगी, ठीक है। तो चलो देखिए बच्चों, हमें गिवन है, अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि हमें पॉइंट्स क्या गिवन है। उनका कहना है देयर इज अ 3/5 मैट्रिक्स विच कैन बी प्रोड्यूस सिग्नल, मतलब यहाँ पे 3 × 5 का मैट्रिक्स गिवन है, डन। और वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है विच टर्न विच इन टर्न हेल्प इन द इल्यूमिनेशन ऑफ द सम कलर। कहना यह है कि एक हमें रो और कॉलम का एक टेबल हम बनाएंगे। उनका कहना है हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स का मतलब रो बाय कॉलम का एक मैट्रिक्स गिवन है 3/5 का। वो एक उसका जो आउटकम आएगा ना, वो समथिंग कलर ब्लिंक करेगा। जैसे कि हम देखते हैं ना कि कोई बटन दबा दिया तो रेड कलर का लाइट लग गया, कोई बटन दबा दिया तो ग्रीन कलर का लाइट लग गया, उस प्रकार का क्या होगा, सम कलर ब्लिंक हो गए। आगे देखते हैं, द रो ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय डॉलर, सॉरी ये वाला सिंबल यूज किया है एंड ये वाला सिंबल यूज किया है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उनका कहना है ये दो हमें गिवन है एंड द कॉलम आर डिनोटेड बाय द अल्फाबेट JKLMN। उनका कहना ये कि ये दो रो में गिवन है हमें और ये क्या है, कॉलम में गिवन है, डन। ओके, अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमें क्या गिवन है, देखो पहला वाला पॉइंट हमारे पास गिवन है ये वाला सिंबल, दूसरा वाला ये वाला सिंबल। आगे भी इंफॉर्मेशन, हमें आगे भी इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिंबल मिस है, हम वो सिंबल देखते हैं कौन सा गिवन है यहाँ पे। देखिए क्योंकि उसने क्या बोला है, मैट्रिक्स में 3 चीजें गिवन है, मैट्रिक्स में क्या गिवन है, 3 चीजें गिवन है, डन। और 3 चीजें कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही चीजें हमें गिवन है, जैसे कि मिसप्रिंट हुआ होगा। तो रो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए वाला सिंबल एंड ए वाला, और एक कोई तो भी सिंबल हमें गिवन होगा, वो वाला सिंबल हम चेक करते हैं पहले। ओके देखिए वहां पे वो वाला सिंबल क्या गिवन है, देखो क्योंकि वो मिसप्रिंट हुआ होगा शायद, ठीक है। सिंबल गिवन है वहां पे हमें, देखिए एक सिंबल हमें गिवन था, एक कॉपीराइट सिंबल वहां पे एक्स्ट्रा गिवन है। कौन सा सिंबल गिवन है, कॉपीराइट। यहाँ पे आई थिंक वो लिखा हुआ नहीं है, कॉपीराइट का सिंबल हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगले वाले इस पे लिख लेते हैं, क्या गिवन है उन्होंने। सबसे पहले एक सिंबल हमारे पास गिवन था, वो सिंबल लिख लेते हैं, ये वाला सिंबल हमें गिवन था, डन। और दूसरा वाला हमारे पास सिंबल गिवन है कौन सा, कॉपीराइट। एंड तीसरा वाला हमारे पास सिंबल गिवन है इस प्रकार का, जो भी उन्होंने गिवन है, डन। अब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या गिवन था, जो भी मैट्रिक्स है 3/5 का मैट्रिक्स बनाना है, उसमें ए और ये जैसे कि कॉपीराइट सिंबल है, 3 सिंबल कॉपीराइट, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल हमें ये रो में लेने थे, मतलब 3 रो गिवन है, डन। और ये हमें कॉलम गिवन है कौन से, JKLMN, हमें कॉलम गिवन है। कौन कौन से, यहाँ पे कॉलम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉलम गिवन है, कौन कौन सा कॉलम गिवन है, देखिए J, देन K, देन L,
देन एम एंड देन एन। देखिए यूनिक प्रकार का प्रॉब्लम है बहुत, क्या है, बहुत ही क्लास प्रॉब्लम गिवन है। डन। उन्होंने क्या बोला है, 3/5 का मैट्रिक्स देखो मैंने बनाया, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है ना, 3 रो और रो को नाम दे दिया उन्होंने ये वाला सिंबल का, और कॉलम को नाम दिया JKLMN। यहां तक डन। मैंने इसलिए देखा कि वहां पे हमें मिस प्रिंट था इसलिए। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, देखिए आगे की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। ये जो सिंबल है, रो कंटेन नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 10। आप सबसे पहले तो ये ढूंढना है हमें, कभी भी लॉजिकल थिंकिंग में या फिर कंप्यूटर में जो भी चीजें अप्लाई होती है ना, वो सबसे पहले रो काउंट करता है, बाद में कॉलम की वैल्यू लेता है। सबसे पहले क्या लेगा, वो रो लेगा और बाद में क्या लेगा, कॉलम लेगा। सबसे पहले क्या, रो, और बाद में क्या लेगा, कॉलम। जैसे कि उनका कहना है ये वाला जो रो है, ये वाला रो कंटेन नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ, ये वाला जो सिंबल है इस रो के अंदर ऐसे नंबर आएंगे जो 5 के मल्टीपल होने चाहिए। किसके मल्टीपल होने चाहिए, 5 के। तो जैसे हम बोलेंगे 5, 10, 15, 20, 30, लेकिन आगे बोला है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 10 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो मैं 80 से भी स्टार्ट कर सकता हूं, तो 80 के बाद 85 आएगा। तो हमें पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है क्या, कि वो जो भी है वो 5 से स्टार्ट होनी चाहिए। डन। ठीक है, तो वही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉपीराइट का गिवन नहीं है हमारे पास। एक पहला गिवन है और दूसरा देखते हैं। अब देखो इसका हमें क्या गिवन था, इस वाले सिंबल का मीनिंग गिवन था, अगर ये वाला सिंबल गिवन है तो मल्टीपल ऑफ 5 लेना है। तो सही है, मल्टीपल ऑफ 5 तो लिख ले स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो मैंने क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ, अब देखो इस रो में हमें मल्टीपल लिखने हैं, तो 10 स्टार्टिंग फ्रॉम 10 बोला है, 10 देन 15 देन 20 देन 25। मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो हम 1000 बार पीछे नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो वाला प्रॉब्लम में यहाँ पे भी कुछ चीजें पढ़ सकते हैं मोबाइल में। आगे देखते हैं। अब कॉपीराइट का मीनिंग क्या गिवन है, देखो कॉपीराइट का उन्होंने मीनिंग क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे कॉपीराइट का मीनिंग मिसप्रिंट हुआ है। कॉपीराइट का मीनिंग गिवन है नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेना है, हाँ 6 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेना है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 18, कहां से स्टार्ट करना है, 18 से स्टार्ट करना है। तो कॉपीराइट में लिख लेते हैं हम, हमारे पास क्या गिवन है, कॉपीराइट का जो भी गिवन था। तो कॉपीराइट में क्या, 18 से स्टार्ट, 18, तो 18 का 6 के मल्टीपल है, तो 18 में 6 ऐड कर दिया 24, देन 6 ऐड कर दिया 30, देन 6 ऐड कर दिया 36। डन। ओके, नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या गिवन है हमें नेक्स्ट वाली। ये वाला जो सिंबल है ये कंटेन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9, लेकिन 27 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो 9 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल, लेकिन 27, तो 27, देन बाद में क्या आएगा, 36 आएगा, देन बाद में 45 आएगा, बाद में 54 आएगा। डन। उन्होंने जैसे हमें गिवन था हमने वैसे वो पॉइंट्स पुट कर दिया, हमने वैसे वो पॉइंट क्या कर दिया, पुट कर दिया। डन। ओके, जैसे देखिए उन्होंने क्या बोला है, हमें 3/5 का मैट्रिक्स बनाना था, तो 3/5 मतलब मैंने ऑलवेज कहा है कि 3 into 5, पहला कभी भी रो माना जाएगा, दूसरा कभी भी कॉलम माना जाएगा, मतलब 3 रो और 4 कॉलम, तो 3 रो बना दिए, 5 कॉलम बना दिए हमने। डन। आगे भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, हमने 4 ही ली, ये आएगी 30, ये कितना 6 का मल्टीपल था, तो ये 42 आएगी, और ये 63 आएगी। डन। ये हमारे पास, और 5 कॉलम बने। डन। अब देन उन्होंने आगे क्या बोला था हमें, कॉलम के लिए जो भी नाम दिए थे वो लिख दिए, रो के लिए जो भी नाम थे वो लिख दिए, कॉलम के लिए जो भी नाम थे लिख दिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या है, 3/5 का मैट्रिक्स बना दिया, रो को नाम दे दिए 3 सिंबल, कॉलम को नाम दिए JKLM ने, देन रो के रिगार्डिंग जो भी कंडीशन थी वो कंडीशन हमने वहां पे पुट कर दी। देखिए अभी तक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, अभी तक तो सिर्फ हम डेटा मैनेज कर रहे हैं, डेटा लिख रहे हैं। आगे देखिए बहुत यूनिक टाइप की चीज है, आगे देखिए क्या बोलता है। अब आगे उनका इंफॉर्मेशन, आगे इनका कहना है, आगे वो कहते हैं द मैट्रिक्स हेल्प प्रोड्यूसिंग सिग्नल विच कैन बी आइदर सिंगल स्ट्रिंग ऑफ नंबर x और 2 लाइन स्टार्टिंग x एंड y। उनका कहना है हम इन चीजों से ऐसी कुछ चीज क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे सो दैट वो नंबर x और नंबर y में आएगा। ठीक है, तो x और y में हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 कलर गिवन है हमारे पास, कौन कौन से कलर गिवन है, देखिए ग्रीन, हमारे पास कौन सा कलर गिवन है, ग्रीन, देन
रेड, येलो एंड ब्लू, ये 4 कलर ब्लिंक करना है हमें। डन। आगे बोला है बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग मेंशन अबव ऑन द कलर लाइट ब्लिंक, मतलब इसका यूज करके और कुछ कंडीशन जो हम देंगे उसका यूज करके कुछ तो भी स्ट्रिंग डेवलप होगा, कुछ तो भी स्ट्रिंग आएगा आउटकम में, और उसके आउटकम के अकॉर्डिंग हमें हमारा ब्लिंकिंग पता चलेगी कि कौन सा कलर का लाइट लगेगा, मतलब हम लाइट बोल सकते कौन सा कलर यहाँ पे क्या ब्लिंक होगा। डन। यहाँ तक आई होप आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। आगे वाला कंटेंट पढ़ते हैं, आगे क्या गिवन है देखते हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या गिवन है, आगे क्या कहता है, अब उन्होंने कंडीशन गिवन है, अब वो कंडीशन देखते हैं क्या क्या है। अब एक कंडीशन देखो, ये पहली वाली कंडीशन गिवन है, पढ़ेंगे बाद में। देखो फर्स्ट वन कंडीशन गिवन है, देन आपको कंडीशन नंबर कौन सी गिवन है, कंडीशन नंबर सेकंड गिवन है, देखिए कंडीशन सेकंड गिवन है, देन कंडीशन थर्ड गिवन है यहाँ पे, ठीक है, देन कंडीशन कौन सी गिवन है, फोर्थ गिवन है, ठीक है। ऐसे हमें 4 कंडीशन गिवन है। ओके, अब 4 कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन बाद में देखेंगे कि क्या आउटकम आएगा। उसके बाद उन्होंने गिवन है स्ट्रिंग 1, मतलब अभी हम स्ट्रिंग अप्लाई करेंगे, उस रूल्स कुछ गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है अभी, कुछ रूल्स गिवन है। अब क्या कहता है, स्ट्रिंग 1 इफ द स्ट्रिंग हैज ऑन नंबर्स देन ऑन इवन नंबर देन आउटकम विल बी द, बाद में देखते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर स्विच करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रॉब्लम। ये तो कंडीशन गिवन है, कंडीशन बाद में समझाता हूं। क्या गिवन है देखिए, उनका कहना है x इक्वल टू ए वाली इंफॉर्मेशन है, देखिए y ए वाला सिंबल, आगे लिखा है उन्होंने j, देन आगे लिखा है कॉपीराइट, देन आगे क्या लिखा है n, देन अगेन कॉपीराइट, देन j, देन ये वाला सिंबल, देन k, ये वाली इंफॉर्मेशन है। और y की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्या, ये वाला सिंबल यूज किया उन्होंने n, देन स्लैश m वाला, देन ये वाला सिंबल यूज किया l। डन। और हमें पूछा क्या है, x प्लस वाई जो भी आएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। x प्लस वाई जो भी है इसका आउटकम जो भी आएगा तो कौन सा कलर का लाइट ब्लिंक होगा, कौन से कलर का लाइट क्या होगा, ब्लिंक होगा, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या आया। अब हमने क्या देखा, हमने अभी क्या डिस्कस किया है, x इक्वल टू, ध्यान दीजिए x इक्वल टू, ये वाला सिंबल गिवन है ए वाला और आगे j गिवन है। उनका कहना है क्या, जो कुछ भी पहला होता है, ये रो है, हमने वहां पे टेबल निकाला है, वहां पे जाते हैं हम, ये रो और एक कॉलम, मतलब ये y इस सिंबल का रो और एक कॉलम y और j बोल सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं वो सिंबल देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है, ये वाला और j, हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, यही सिंबल है ना y और j, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, 10 नंबर वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई 10। सबसे पहले किसे काउंट करना है, रो, मतलब उन्होंने गिवन है ये वाला सिंबल और j बोला है, तो y मतलब ये रो और एक कॉलम, वैल्यू कितना है 10। मैंने बोला 36 किसकी वैल्यू है, तो रो को लेना है पहले, तो कॉपीराइट और यम की वैल्यू क्या आएगी 36। मैंने बोला 42 वैल्यू किसकी आएगी, तो रो को पहले लेना है, रो को कंसिडर करना है पहले, तो कॉपीराइट एंड एन, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उल्टा पूछा कि ए वाला सिंबल और एल, ए वाला सिंबल और एल की वैल्यू कितनी है, तो 45, रो एंड कॉलम इस प्रकार। डन। तो फिलहाल हमें आंसर क्या मिला, इस वाले सिंबल का देखो ए वाला और जे, तो 10 आंसर मिला क्योंकि यहाँ पे गिवन था उस प्रकार का। डन। तो हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी लिख दी 10, यहाँ तक क्लियर। अब आगे वैल्यू क्या गिवन है, देखो आगे वैल्यू क्या है, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट की वैल्यू देखते हैं हम अभी, कॉपीराइट गिवन है और एन गिवन है एन, तो कॉपीराइट एंड एन हमारे पास वैल्यू क्या मिली, देखिए ये कॉपीराइट है और एन है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी 42, तो हम वो वैल्यू लिख लेते हैं 42। इसके लिए ये 10 आ गई, देखिए इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई 42। आगे देखते हैं इसके लिए कॉपीराइट जे के लिए वैल्यू क्या आएगी, कॉपीराइट जे के लिए क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इतने बार हमें आगे पीछे जाना पड़ रहा है। तो कॉपीराइट और जे गिवन है तो 18 वैल्यू है, कॉपीराइट जे के लिए कितनी वैल्यू है 18 वैल्यू, तो 18 लिख दिया। लास्ट पॉइंट ये वाला सिंबल और के, तो ये वाला सिंबल और के, ये वाला सिंबल और के की वैल्यू कितनी 36 है, तो हमने 36 पुट कर दिया। डन। यहाँ पे 36 क्या कर दिया पुट। डन। क्लियर। ओके, अब देखते हैं क्या है, पहले इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या आएगी, बाद में रूल अप्लाई करेंगे। ये वाला सिंबल और एन की वैल्यू देखते हैं, सिंबल और एन की, ये वाला सिंबल और एन की वैल्यू हमारे पास 63 मिल रही है, क्या मिलती है 63, ठीक है, तो हमने 63 लिख दिया। डन। स्लैश वाला सिंबल और एम की वैल्यू देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमें गिवन कौन सा स्लैश वाला सिंबल
आई थिंक वहाँ पे कोई तो भी समथिंग अलग सिम्बॉल गिवन है। जस्ट मिनट, एक बार चेक करने दीजिएगा कि वहाँ पे सिम्बॉल हमें क्या गिवन है, ठीक है, क्योंकि लिखते समय थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है। y इक्वल टू एल एन वाई एम, यहाँ पे ये वाला सिम्बॉल गिवन है, क्योंकि ये वाला सिम्बॉल हमारे पास है ही नहीं ना, ये वाला सिम्बॉल गिवन था, ठीक है। तो वाला सिम्बॉल की वैल्यू है हमारे पास, देखिए, ठीक है, उस वाले सिम्बॉल की वैल्यू है, देखो ये वाला सिम्बॉल और एम, क्योंकि स्लैश वाला सिम्बॉल ही नहीं था हमारे पास, हाँ, ये वाला सिम्बॉल और एम की वैल्यू, तो यहाँ पे चेक करते हैं वाई के टाइप सिम्बॉल और एम की वैल्यू, तो वाई के टाइप सिम्बॉल और एम की वैल्यू 25 आ गई, हमने 25 यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना, ये 25 आएगा। और लास्ट वाला एल टाइप सिम्बॉल और एल, तो एल टाइप सिम्बॉल और एल की वैल्यू कितने आ गई, एल टाइप सिम्बॉल और एल की वैल्यू कितने आ गई, 45, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया, डन। इसे अगर आपको रो 1 मिला x नाम का, ये दूसरा रो मिला y नाम का, आपको इनका आउटकम निकालना, आउटकम मतलब आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई, तो इसके लिए कंडीशन उन्होंने गिवन है, तो कंडीशन देखते हैं क्या गिवन है। देखिए जो कंडीशन है 4, पहली नंबर की कंडीशन यहाँ पे, बाद में ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉर ब्लिंक है, और ये जो कंडीशन है ये स्ट्रिंग के लिए कंडीशन गिवन है। हाँ, अब देखिए उन्होंने कहा पहली वाली कंडीशन, इफ द स्ट्रिंग हैज ऑल इवन नंबर, सभी के सभी इवन नंबर है क्या उस स्ट्रिंग में, क्योंकि एक्स नाम का स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे चेक करते सभी के सभी इवन नंबर है क्या, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, यस, पहली कंडीशन लग रही है, सभी अगर नंबर इवन हो गए देन उनका आउटकम क्या आएगा, उनका आउटकम क्या आएगा, एडिशन ऑफ द ऑल नंबर, एडिशन ऑफ दी, जैसे हम रिजल्टेंट बेस कहते हैं ना, रो 1 रो 2 रो 3 वहां पे गिवन होता है रिजल्टेंट बेस, जो अल्फा न्यूमेरिक में आता है उसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप में पूछा हुआ सवाल है। तो अगर सभी के सभी उस स्ट्रिंग में इवन नंबर है तो सबके ऐड कर दो, तो हमें इवन ही नंबर मिल रहे हैं, हम सबके एडिशन कर देंगे। अब हमारे पास एडिशन कितने आएगी, देखिए ये 10 42 एंड 18 कितना बनेगा, 50 60 एंड 10 70 70 एंड 30 10, तो 106 हमें इसका आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, आउटकम क्या आया, 106, ये हमारे पास आउटकम आया। अब इसका आउटकम निकालते, इसके लिए रूल क्या लगता है देखते हैं। अब इसके लिए रूल पहला क्या था, सभी के सभी इवन नंबर तो नहीं है, दूसरा वाला रूल क्या था, इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय एन इवन नंबर, वो सभी के सभी ऑड नंबर है, तो ये दूसरा वाला रूल भी नहीं लग रहा है। तीसरा रूल चेक करते, इफ द स्ट्रिंग कंटेन ओनली 2 ऑड नंबर, नहीं है, वहां पे सभी के सभी तीनों भी ऑड नंबर है, तो तीसरा भी नहीं लग रहा है। और चौथी कंडीशन क्या कहती है, इफ नो अबो लॉजिक इज फॉलोड, मतलब तीनों भी रूल लग नहीं रहे, ऊपर का कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, देन सिंपल आउटकम विल बी द एडिशन ऑफ द नंबर। अब कोई भी रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो आप उसके एडिशन करो, तो यहाँ पे तो कोई भी पहला दूसरा तीसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप सिंपल इसके एडिशन कर दो, तो एडिशन कर लेते हैं, क्या एडिशन आएगी, देखो सिंपल एडिशन बोला था, नहीं लग रहा है इसलिए, अगर दूसरा रूल लगता था तो दूसरा रूल लगा देते, तीसरा रूल लगता था तो तीसरा लगा देते, पहला रूल लगता था तो पहला लगा देते। अब देखो 25 एंड 45, तो 45 में अगर 25 में ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 50 और 20 70, 70 और 60 कितना आएगा, 130, 130 एंड 3 कितना आएगा, 133, ये हमें हमारे पास हमारा आउटकम मिलेगा, डन। अगेन रिपीट करते देखो 60 एंड 20 80, 80 और 4 120, 120 एंड 10 130 133, डन। तो हमें x का x स्ट्रिंग का आउटकम आया 106, y स्ट्रिंग का आउटकम क्या है हमारे पास 133, और हमें पूछा क्या है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 106 प्लस y की वैल्यू कितना 133, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 239 आउटकम आएगा। तो सर ऑप्शन में तो 239 है, हमें पूछा है कौन सा कलर ब्लिंक होगा, तो हमारे पास रूल गिवन थे, देखो कंडीशन फॉर ब्लिंक, तो उन्होंने बोला है इफ आउटकम इज बिलो 90, तो हमारा 239 आंसर आया, तो 90 से तो कम नहीं है, तो पहला तो मतलब ये पहली वाली कंडीशन तो नहीं आएगी। इफ आउटकम रेंज ऐसा, हमारा आउटकम 91 और 120 के बीच में है क्या, नहीं है, उससे भी ज्यादा है, तो ये भी नहीं है कंडीशन। तीसरा आउटकम 121 टू 180 है क्या, नहीं है। आउटकम ग्रेटर देन 180 है क्या, यस, 239 आंसर आया ना हमारा, तो आउटकम 180 से ज्यादा है, देन ब्लू लाइट विल बी द ब्लिंक, तो कौन सी लाइट लगेगी, ब्लू लाइट लगेगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी फॉर बाहुबली, मतलब ब्लू लाइट लगेगा, डन। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब 1 2 3 4 गिवन है, ABCD गिवन रहता, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आई होप, देखिए ऐसे यूनिक टाइप का अगर क्वेश्चन क्या होता है मेंस एग्जाम में, आपने जो भी चीजें की उसके लिए ये चीज नहीं है कि नहीं उसी टाइम उसी बेस के ऊपर कुछ चीज आएगा। हम बोलते हैं ना कि कुछ कभी कभी हमने क्या कर दिया, कभी मिक्सअप अलग ही सब्जी मिक्सअप कर दी, चावल में दही ले लिया, उसमें फिर मीठा कुछ डाल दिया और तीखे भी कुछ डाल दिया,
कहने का मतलब है कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन हमने वहां पे मेडअप कर दिया। डन। तो ऐसे ही कुछ नया वहां पे आएगा, तो वहां पे ना निगेटिव चीज नहीं लेनी है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं आता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जस्ट अब आप ही देखिए कौन से इसमें आएगा, ये कौन से पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलर नाम तो नहीं दे सकते। सिर्फ एक बार अगर हम पढ़ के वहां पे एक देख सकते हैं ना, तो सिंपल कोई भी एक नॉर्मल वाला बंदा भी इसे सॉल्व कर सकता है। ओके, चलिए इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। बस अभी जो हमने किया वही वहां पे लगाना है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं। अभी अभी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले x की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे वही बात x प्लस वाई पूछा है और y की वैल्यू गिवन है। डन। तो x का क्या गिवन था पहले लिख लेते। x इक्वल टू क्या गिवन था, कॉपीराइट j गिवन था हमारे पास। देन ये वाला सिंबल m गिवन है। डन। ये वाला सिंबल m और आगे देखिए यहाँ पे भी मिसप्रिंट ही हुआ है। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंबल चाहिए था कुछ तो भी, ठीक है ना। देखिए कॉपीराइट जे एल, ये वाला सिंबल एम गिवन है, कॉपीराइट एल इस प्रकार का गिवन है। यहाँ पे कॉपीराइट चाहिए था और वाई की इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास एम, देन के और देन अगेन यही सिंबल एम। डन। और कौन सा लाइट लगेगा ये आपको पूछा है, कौन सा लाइट लगेगा आपको पूछा है। डन। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं और वहां पे वैल्यू किससे आएगी, टेबल से आएगी, जो हमने टेबल बनाया था। तो कॉपीराइट जे की वैल्यू चेक करते हैं। देखो कॉपीराइट जे के लिए हमें क्या मिला था, कॉपीराइट और जे की वैल्यू मिली थी हमें 18। तो 18 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है हमारे पास 18, तो हमने 18 लिख दिया। एल एम की वैल्यू देखते हैं क्या है, एल एम की वैल्यू क्या है। देखो एल और एम, एल मतलब ये वाला सिंबल मैं उसे एल कंसिडर कर रहा हूँ। एल और एम कितना गिवन है 54, तो हम वहाँ पे लिखेंगे 54। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 54। लास्ट वन कॉपीराइट एल की वैल्यू देखते हैं। कॉपीराइट एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉपीराइट एल तो वैल्यू हमारे पास 30। क्या वैल्यू आएगी 30। हम उस टेबल से लिख रहे हैं, ठीक है ना, बाद में करते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। कॉपीराइट एल ये ऑलरेडी यहाँ का है, देखो तो 54 कॉपी कर लेता हूँ। के और के, ये वाला सिंबल के और एम की वैल्यू निकालनी है। के और एम, तो ये वाला सिंबल के की वैल्यू 15 और एम की वैल्यू 25, तो 15 और 25 हमें लेना है। 15 और क्या लेना है 25। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे 25 ले लेंगे। डन। अभी देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने 18, 54, 30, तो रूल चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सभी के सभी इवन ही मिल रहे हैं, यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा शायद, तभी भी चेक करते हैं। ऑड नंबर फॉलोड बाय, दूसरा तो रूल नहीं रहेगा, 2 ऑड नंबर तो नहीं है। पहला रूल लगता है क्या चेक करते मैक्सिमम एसबीआई या फिर आईबीपीएस के मैक्सिमम मेंस एग्जाम में मशीन इनपुट नाम का टॉपिक मेंस एग्जाम में ज्यादातर होता ही होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई रहती है, लेकिन कुछ भी प्रकार का लॉजिक वहाँ पे लगता है। और हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी चीजें वहाँ पे आती है। हम इमेजिन का मतलब क्या है कि कुछ आइंस्टाइन ने दिमाग लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अलग अलग चीजें थॉट्स अलग अलग डेवलप होते आने चाहिए, माइंड में आना चाहिए। अब इसी प्रकार का हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट का प्रॉब्लम गिवन है। अब नॉर्मल सी बात है, हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है और नेक्स्ट वाला जो भी है वो आपको सॉल्व करना है। हम ये तो आप नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे अगर उसका पहला लॉजिक लगेगा। हम सिर्फ लॉजिक डिस्कस करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मेरी बात यहाँ पे देखें तो हमें इनपुट गिवन है। अब इनपुट किससे स्टेप 1 मिली है, अब इनपुट से स्टेप 1 मिली है तो चेक करना पड़ेगा हमें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। देखो तो चेक करते हैं यहाँ पे मास लॉस्ट आयरन लैंड, ये सीएमआर गिवन है उन्होंने, होस्ट लास्ट एंड हन ये वाले। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल इसको अगर रफली लिखे यहाँ पे, मैं थोड़ा लॉजिक लगा के देखते हैं कि एमएएसएच को उन्होंने अगर इस प्रकार लिखा होगा सपोज क्या एनबीआरजी, तो मुझे थोड़ी हिंट लग रही है एम में +1 क्या है एन बन रहा है, एम का इमीडिएट नेक्स्ट क्या है +1 एन हुआ। और एच जी यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -1, ऊपर से पहले डिजिट में +1 हो रहा है और यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -1। देन यहाँ पे तो +1 हो रहा है ए के बाद भी, यस के बाद, हाँ पहले तो +1 हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि यस यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, तो पहले दो में +1 और लास्ट के दो में -1। लेकिन क्रॉस चेक करते हैं एक दो जगह, एल एम ओ पी, यस के पहले आर, पी के पहले एस, बढ़िया। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट वाला चेक करना है, एच आई यू वी, आर के पहले क्यू, एन के पहले एम, बहुत बढ़िया। तो हमारा पहले झटके में ही लॉजिक लगा क्या, व्हाट इज द लॉजिक फॉर स्टेप नंबर 1, क्या फर्स्ट के जो 2 लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट जो है
या फिर लेटर है, उनको हमने क्या किया, +1 कर दिया। ओके, और लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। देखो यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या, -1 यहाँ तक डन। ओके, अब सिंपल है ये, तो हमने बहुत बार बहुत चीजों में हम ऐसे देखते हैं। कुछ चीजें एकाधा क्या होता है, ऐसा ही गिवन होता है, लेकिन कुछ एकाधा मतलब स्टेप्स ऐसे गिवन होते हैं, हम तुरंत वहां पे ये नहीं कर सकते, तुरंत हम उसे मतलब नहीं पकड़ सकते। देखते हैं, अब उन्होंने लिखा BGNR, तो BGNR लिखा है, अगर इसे ऑब्जर्व करता हो तो देखो इसको अल्फाबेटिकल अरेंज है, देखो B लिखा है, देन G लिखा है, N लिखा है, R, मतलब अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे छोटा M था, बाद में P था, R था, S, बढ़िया। यहाँ पे छोटा J था, J के बाद M, N, S, आखिरी वाला चेक करते हैं I के बाद M, Q, V। हाँ, तो हम सेकंड स्टेप में क्या बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज किया, विद इन लेके ना, अल्फाबेटिकली या फिर असेंडिंग ऑर्डर में विद इन अरेंज किया, उसी में ही अरेंज कर दिया, उसे होल सीरीज को नहीं, इनको ही अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकली, हर एक वर्ड को। क्लियर, सिंपल है, सिंपल हमें दिख रहा है। आगे देखते हैं, हमें आगे क्या है। आप BGNR को उसने 41 लिखना है, वहां पे बताओ, अगर कुछ लेटर को कुछ चीज चल रही है, उसके प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, उसकी क्या पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से B 2 नंबर पे आएगा, G 7 पे आएगा, मतलब 7 पे आता है, N 14 पे आता है और 18 पे आता है। तो सिंपल अगर देखते हैं 41, अगर मैं 18 और 2 को ऐड कर दूं तो 20 आएगा, 20 और 14 और 7 21, 20 एंड 21 41 आ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ सबके एडिशन। तुरंत नहीं करना है, एक आधा और क्रॉस चेक करके देखते हैं कि कहाँ पे और कहाँ पे आता है। अब एक आधा दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड वाला हमने चेक कर दिया, ये आएगा 30 नंबर पे, P कितना आता है 60 नंबर पे आएगा, R 18 पे, और यस 19 नंबर पे आएगा। ठीक है, 3 और 6 9 9 9 18 और 8 कितना 26, 6 आएगा, 2 3 4 और 6 देखो 66, तो हमें आउटकम मिल रहा है इसका 66। तो हम स्टेप नंबर 3 के लिए क्या बोल सकते हैं, स्टेप नंबर 3 के लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, सभी लेटर की एडिशन की, प्लेस वैल्यू की, लेटर की क्या की, एडिशन की, प्लेस वैल्यू की, डन। ये हुआ हमारा, मतलब यहाँ पे लॉजिक लगा, सबको ऐड कर दिया। क्लियर, अब ये वाला देखते हैं कि स्टेप नंबर 4 में क्या चलता है। ओके, अब आप भी देखिए 41 61, अब उसने 41 को वो लिखा, चलो यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 41 को अगर उन्होंने वो लिखा, फॉर एग्जांपल 66 को उन्होंने अगर N लिखा, एक दो क्रॉस चेक कर देते, 56 को उन्होंने D लिखा, तो दिक्कत है 4 और 5 ऐड कर दूं, और 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे वो तो 15 नंबर पे आता है, इसका नंबर भी लिख लेते हैं, 14 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, तो 41, और यहाँ पे अगर 41 से 26 माइनस करता हूँ तो 15 आएगा, लेकिन 56 से 26 माइनस करता हूँ तो 30 आएगा, यहाँ पे तो 14 है, तो लॉजिक फेल है। अगर इनके ऐड करता हूँ 6 और 6 12, प्लस 2 कर दिया 14, लेकिन 5 और 6 11, तो प्लस कर ही नहीं सकता हूँ, यहाँ पे तो 4 आ रहे हैं, तो 11 में से माइनस करना पड़ेगा। अब ऐसा तो कोई नहीं होगा बीच में आगे प्लस कर दिया, बीच में माइनस कर दिया, ऐसा तो पर्टिकुलर नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरा कुछ मल्टीप्लिकेशन का कुछ सोच के देखते हैं, 4 1 जा 4, तो 4 इंटू 4 -1 किया तो मतलब, या फिर ऐसा सोच के देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 -1 किया तो 15, 6 का स्क्वायर 36 -6 किया तो 14 नहीं आता है, ये भी लॉजिक फेल हो रहा है ना, ये तो नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग प्रकार के देखो 41 का 15 तभी बनेगा जब 26 माइनस होगा, ये देखो ना 26 और 15 41 आता है, 41 से अगर मैं 26 माइनस करता हूँ तो 15 मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेरा लॉजिक फेल हो रहा है, लेकिन थोड़ा मेरे मन में और कुछ चीज आएगी। देखिए या फिर अपने देखते हैं 66 से अगर मैंने 26 माइनस कर दिया, अब 26 क्यों, क्योंकि 1 to 26 टोटल लेटर रहते हैं, इसलिए ऐसी सोच आई मन में, तो 30 आंसर आया, लेकिन यहाँ पे तो 30 नहीं, लेकिन मेरे मन में और एक लाइट ब्लिंक हुआ कि 14 तब बनेगा जब आगे 26 में माइनस करूंगा, मुझे 14 मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है। तो अगर ऐसा मन में आया तो 26 माइनस करो जब तक इसकी वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब मैंने 2 बार 26 माइनस कर दिया, देखो 66 से 26 माइनस कर दिया 30 आया, और 36 से 26 माइनस कर दिया 14 आया। सर इससे भी 26 माइनस करो, नहीं ना, वहां तक माइनस करेंगे जहां तक 1 to 26 के जो नंबर आते हैं ना,
क्योंकि जो लेटर गिवन है हमें वो 1 to 26 के बीच में दिए, देखिए 1 to 26 के बीच में ही आते हैं, तो उसके सोच के अकॉर्डिंग ये मेरा सही होगा। यहाँ पे चेक करके देखते लेते, लेकिन देखो 56 से अगर मैं 26 सबसे माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, आगे यहाँ पे भी 30 आएगा। अगर अगेन 26 माइनस करता हूँ ध्यान दीजिए, तो मेरे पास कितना आएगा, 14 आएगा, बराबर। तो यहाँ पे तो लॉजिक तो नहीं लगेगा हमारा, डन। 26 अगर माइनस करते, सॉरी 30 से अगर 20 माइनस करते तो 4 ही आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 4 आंसर आएगा, डन। यहाँ पे मतलब थोड़ा गलत हुआ बताने में, 6 और 2 में से 4 गया तो 40 बचेगा, सॉरी 6 और 2 में से 60 से 20 गया तो 40 बचेगा ना। 40 से अगर 26 गया तो मेरा आंसर 14, बराबर। ये 40 रिमेनिंग आएगा, तो देखो 14 आंसर आ रहा है। 56 से अगर 26 माइनस करता हूँ तो 30 बचेगा, 30 से अगर 26 माइनस करता हूँ तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ना, ठीक है। थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आराम से, क्योंकि लॉजिक तुरंत ही लगेगा ऐसा तो नेसेसरी नहीं होगा। मैं 41 से अगर 26 माइनस किया तो 15 आ रहा है, ठीक है। 66 से हम सबसे पहले 26 माइनस कर लेते, 0 6 से अगर 2 गए तो 40, डन। देन अगेन 26 माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 14, तो हमें 14 पे n मिल रहा है, तो ऐसा सेटिस्फाइड हो रहा है। 56 की बात करते हैं, 56 से अगर मैंने 26 पहले माइनस कर दिया तो मुझे 30 आएगा, क्या मिलेगा 30। 30 से अगर मैंने फॉर एग्जांपल 26 माइनस कर दिया, क्योंकि 26 माइनस करना है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4 आएगा, कितना 4, तो देखो यहाँ पे 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 के ऊपर d 4 के ऊपर आता है। और एक पता क्रॉस चेक करते हो मैं आखिरी वाला सब 61 से अगर मैंने 26 माइनस कर दिया क्या आएगा, माइनस करता हूँ तो मेरे पास 9 बचेगा, क्या बचेगा 9, और 9 नंबर पे क्या आता है मेरा लॉजिक सेटिस्फाइड। मेरा लॉजिक है, सबके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, लगे तो आप कर सकते हो। तो ये चीज देखो भला, ये वहां पे उस टाइम पे समझ में आना बहुत बड़ी बात है। तो हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, वो इस नंबर से तब तक 26 माइनस करो जब तक इनकी प्लेस वैल्यू नहीं आती, या फिर सिंगल 1 to 26 से लेटर नहीं आते ना। अब आगे देखते हैं, ओके ये वाला स्टेप यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, आगे वाले स्टेप में हमें क्या गिवन है, ओ डी बना, यहाँ पे सिंपल देखो, डी के बाद ई के बाद आई, अल्फाबेटिकली अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने उसे क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, डन क्लियर। और इसके बाद हमने क्या किया देखिए, इसके बाद सिंपल दिख रहा है देखो, +1 डी ई एफ आई जे के एन ओ पी एस टी जेड के बाद ये, तो +1 कर दिया, हर एक लेटर में क्या कर दिया +1। अब ये जो भी लॉजिक लगा देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, मैक्सिमम जो स्टेप्स है वो मतलब नॉर्मल है, दिमाग लगा सकते थे, लेकिन इस स्टेप से इस स्टेप तक आने के लिए समय लगता था, क्योंकि ये बहुत मेन था। तो बाकी के स्टेप अगर आपको आए ही नहीं, अगर ये वाले स्टेप आपको वहां पे टैकल आप नहीं कर पाए, तो फायदा मतलब क्या होगा, अगर वो स्टेप ही नहीं आए आप आगे नहीं जा सकते हो, तो आपको मार्क्स इतने नहीं मिल सकते, या फिर वो प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकता है, ठीक है। आई होप आपने इस प्रॉब्लम से भी कुछ ना कुछ नया पढ़ा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे गिवन है, उसका हम आप आंसर क्लियर, ओके। चलिए आगे कुछ अलग टाइप का और कुछ अलग टाइप का गिवन है। देखो हमने ये देखा है कि सिलोजिज्म हम करते हैं, लेकिन सिलोजिज्म में क्या गिवन होता है, स्टेटमेंट गिवन होता है, देन कंक्लूजन गिवन होता है, फिर पहला दूसरा तीसरा जो भी फॉलो करता है